बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं दी स्टोरी विद राना अजीम। दुनिया भर में क्या हो रहा है, बहुत अहम तरीन खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हुआ हूं। पाक अफगान मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू हो चुका है और बहुत से मामलात के ऊपर जो है वो इत्तफाक राय कर लिया गया है, इत्तफाक कर लिया गया है। और इस तमाम तर सूरत हाल में ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत से मामलात में अब दोनों ममालिक जो है वो तकरीबन इत्तफाक के करीब पहुंच चुके हैं। आज इस मुज़ाकराती अमल के हवाले से किन बातों के ऊपर इत्तफाक हुआ है और पाकिस्तान ने क्या शराइत आयद की थी और पाकिस्तान की कौन कौन सी शराइत को मान लिया गया था और दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को किस तरह से दूर किया है। सबसे पहले तो मैं बहुत अहम तरीन स्टोरी इस हवाले से आज के व्लॉग में देने जा रहा हूं। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया हथियारों के एक नए दौर में शामिल हो गई है। रशिया ने जहां पिछले दिनों बैनुल बड़े आज़मी मिसाइल का तजर्बा किया था और उसके बाद टारपेडो का भी तजर्बा किया गया था, अब अमेरिका की जानिब से ऐलान किया गया कि हम भी जौहरी हथियारों का तजर्बा करेंगे। और उसके बाद अमेरिका ने एक जदीद तरीन बैलिस्टिक मिसाइल जो कि सुपर सोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है उसका तजर्बा किया है। इस तजर्बे के हवाले से भी हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये तजर्बा किस तरह से किया गया और कहां किया गया है और इस मिसाइल की रेंज क्या है और ये मिसाइल जो है वो किस तरह से अपने अहदाफ को निशाना बनाता है। और इसके साथ साथ जनूबी लेबनान पर इसराइल ने एक मरतबा फिर स्ट्राइक की है। जहां दुनिया में तमाम मामलात चल रहे हैं वहां पर इसराइल की हटदर्मी, जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला भी जारी है। कुछ इस हवाले से भी हम आज के व्लॉग में आपसे बात करने जा रहे हैं। लेकिन तमाम तर स्टोरीज की डिटेल में जाने से पहले दी स्टोरी विद राना अजीम को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। तो व्यूअर्स, पहली आम तरीन स्टोरी है, पाक अफगान मुज़ाकरात तीसरे दौर में दाखिल हो चुके हैं। पाकिस्तान के वजीर दफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक अगर मुज़ाकरात के अंदर डेडलॉक हो तो फिर दूसरा और तीसरा दौर नहीं होता। अब पाक अफगान मुज़ाकरात तीसरे दौर में है जिसमें अफगानिस्तान की जानिब से जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस के सरबराह अब्दुल हक वासिक सरबराह है इस वफ्त के। और इस वफ्त में रहमतुल्लाह नजीब नाइब अमीर वजीर दाखिला हैं। कतर में अफगानिस्तान के सफीर सुहेल शाहीन, हकानी ग्रुप से सीनियर रुकन अनस हकानी और डॉक्टर जलाली इस अफगान वफ्त में शामिल है। जबकि पाकिस्तानी वफ्त के साथ तुर्किया के इंटेलिजेंस जो चीफ हैं इब्राहिम कॉलन है, डिप्टी डायरेक्टर इंटेलिजेंस ऑपरेशन वो होंगे। 3 कतर से और 2 अफराद सऊदी अरब से भी पाकिस्तानी वफ्द के साथ शामिल हैं। जबकि 2 मुत्तहिदा अरब अमारात से हुकाम जो है वो इस वफ्द का हिस्सा हैं। और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात ज़राए के मुताबिक बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात ऐसे हैं जो कि दूर कर लिए गए हैं और अफगान उन्होंने एग्री किया है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी में कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है और जो पाकिस्तान को इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश की गई है। और कहा गया है कि जो बॉर्डर एरिया है, जो पाकिस्तान की अहम तरीन शराइत थी जिनके ऊपर रजामंदी हुई है, उसमें कहा गया है कि जो बॉर्डर एरिया है उसके साथ साथ बफर जोन कायम किया जाएगा और तजारत के लिए आने वालों के लिए डॉक्यूमेंट्स सिस्टम के लाजमी करार दिया जाएगा। और डॉक्यूमेंट सिस्टम के तहत जो है तमाम तजारत होगी और तमाम ड्राइवर्स को इसके तहत जो है वो लाया जाएगा। और दोनों तरफ से पख्तून कबाइल का एक नया निजाम जो है वो मुतारिफ कराने का जो है वो ऐलान किया जा सकता है। और जो पिछले दौर में कहा गया था तजारती रास्ते और मुसल्लह ग्रुपों को पाकिस्तान से दूर रखने की बात हुई थी। जो अफगान साइड पे मुसल्लह ग्रुप बस रहे हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, उन मुसल्लह ग्रुपों को पिछले दौर में कहा गया था कि पाकिस्तान की बॉर्डर एरिया से इनको दूर जाकर बसाया जाए, यानी कि जो वहां से दरअंदाजी होती है उस दरअंदाजी को जब वो दूर बस जाएंगे तो वो दरअंदाजी भी रुक जाएगी। इसके ऊपर भी कहा जा रहा है कि अफगान हुकाम किसी ना किसी तौर पर आमादा हो गए हैं।
अब इस तमाम तर सूरत हाल में ताजिकिस्तान ने पाकिस्तान के इस मुज़ाकराती अमल में बहुत अहम किरदार अदा किया था। पाकिस्तान ने ताजिकिस्तान को वाज़ेह तौर पर बरमला कहा था। हमारे DGISI जनरल आसिम मलिक वहां पर गए भी थे और ताजिकिस्तान को प्रूफ भी दिए थे कि ताजिकिस्तान ने जो एयरबेस भारत को दे रखी है वहां से असलहा जो है वो अफगानिस्तान मुंतकिल हो रहा है, वही असलहा जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल कर रहा है। जिसके बाद ताजिकिस्तान ने यकीन दिलाया था कि हम आपके मुज़ाकराती अमल में ना सिर्फ रोल अदा करेंगे बल्कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात जो है उनको भी दूर किया जाएगा। जिसके बाद ताजिकिस्तान से वो भारतीय जो एयरबेस खाली करवा ली गई थी और तमाम तर मामला जो थे उसमें पाकिस्तान को फेवर दी गई थी। अब एक बात तो तय है, अगर अफगानिस्तान इन तमाम चीजों के ऊपर मनोअन अमल करता है तो पाकिस्तान में तकरीबन 90% दहशतगर्दी का खात्मा हो जाएगा और पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी दूर हो जाएंगे। लेकिन एक बात यहाँ ये भी है कि अगर अफगानिस्तान से कोई दरअंदाजी होती है, मुज़ाकराती अमल की या मुज़ाकरात की कोई खिलाफ वर्जी की जाती है तो पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा और इस हवाले से हम फैसला कर चुके हैं, अफगानिस्तान को भरपूर जवाब दिया जाएगा और हम अपनी सलामती के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ऐसा पैगाम जो है पाकिस्तान ने तमाम दोस्त ममालिक को भी दिया है, जिसके बाद ये तमाम दोस्त ममालिक इस मुज़ाकराती अमल में शामिल हुए हैं और कहा जा रहा है कि इस तमाम मुज़ाकराती अमल का गारंटर जो है वो हमारा दरीना दोस्त और हमारा जो बेहतरीन दोस्त है सऊदी अरब वो होगा। अब दूसरी अहम तरीन स्टोरी है कि दुनिया एक नए हथियारों की दौर में शामिल हो गई है। रशिया ने बर्र-ए-आज़मी मिसाइल का तजर्बा किया, 14,000 किलोमीटर पर मुश्तमिल इसकी रेंज थी। जिसके बाद फिर जदीद तरीन टारपेडो का तजर्बा किया गया, जिसके बारे में पोयोटर ने कहा कि आज से पहले इस कदर जदीद और जो होलनाक और खतरनाक किस्म के हथियार का तजर्बा नहीं किया गया था। अब ट्रंप ने 2-3 रोज कबल कहा कि बहुत से ममालिक जोहरी हथियार है उनके तजर्बात कर रहे हैं, अब हम भी जो है वो करेंगे। अब इस ऐलान के बाद अमेरिका ने तो जोहरी हथियारों के दोबारा से तजर्बात शुरू कर दी हैं। ना सिर्फ ये तजर्बात शुरू किए गए हैं बल्कि बैनुल बर्र-ए-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 का कामयाब तजर्बा कर लिया है। ग्लोबल स्ट्राइक कमांड के मुताबिक मिसाइल ने 4200 मील का फासला तय किया और मार्शल जजायर में वाकिया रोनाल्ड रीगन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सेनेट साइट पर कामयाबी से निशाने पर पहुंचा है। अब जो मंजरनामा बनता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि दुनिया हथियारों की एक नई जंग में दाखिल होने जा रही है, क्योंकि बड़े ममालिक रशिया, अमेरिका, चीन, फ्रांस अब ये अपने हथियारों को मुसलसल इसके अंदर जिद्दत ला रहे हैं। जहां पर जेट 5th जनरेशन तक महदूद थे, अब उनको 6th जनरेशन तक भी अपग्रेड किया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों हमने चीन की टेस्ट फ्लाइट्स भी देखी थी कि वहां पर उन्होंने 6th जनरेशन हथियारों की टेस्ट फ्लाइट्स की थी। जहां दुनिया एक हथियारों की दौड़ में शामिल हो रही है, वहीं पर इसराइल जुल्म और बर्बरियत को गर्म कर रखा है। इसराइल ने जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें रकम कर रखी हैं। अब वहां पर जनूबी लेबनान पर इसराइली स्ट्राइक हुई है, जिसके अंदर कुछ शहादतों की इतला भी है। क्या ये तमाम मामला जो हैं, ये तमाम जो कुव्वतें हैं, क्या इसराइल को एक शटअप कॉल या फिर इसराइल को नहीं रोक सकती? और जिस तरह से इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का क्लेम है कि उन्होंने अमेरिका को सुपर पावर बनाने में अहम तरीन किरदार अदा किया है, क्या ये मामला ऐसे ही है? क्या अमेरिका के दिफा, अमेरिका की मौशियत को इसराइलियों ने बुरी तरह जकड़ रखा है? ये भी बहुत बड़े सवालिया निशान है। तो व्यूअर्स, ये सवालिया निशान मैं आपके आगे छोड़कर जा रहा हूं। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।